विराट कोहली जो है वर्सटाइल क्रिकेटर हैं और उनकी जो बैटिंग लाइन है वो अपने आप को उन्होंने एक तरह मतलब रेजिस्ट नहीं कर दिया कि मैं सिर्फ उन्होंने अपने आप को एक उभरता प्लेयर माना मनवाया है सबके सामने। लेकिन अगर केएल राहुल की बात की जाए तो उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। लिटरली अगर बात की जाए स्पोर्ट्समैनशिप की तो सबसे अगर जो गॉड इस टाइम जो जा रहा है वैसे भी वो विराट कोहली ही जा रहा है, क्योंकि जिसने भी हम अगर दूसरे प्लेयर्स को देखें या हम अपनी ही टीम को लेकर देख लें तो बेस्ट रहेगा कि आप अपनी टीम को छोड़ के, वैसे ओवरऑल नहीं लेकिन वैसे भी अगर आप करना चाहें तो विराट कोहली इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो जितना नाइस है और वो जितनी उसकी नेचर बहुत अच्छी है और ऊपर से उसकी स्पोर्ट्समैनशिप उतनी ज़्यादा ही अच्छी है। तो इस तरह मुझे तो ओवरऑल मुझे खुद भी बहुत पसंद है। कह ले कि वो एक हमारा आइडियल ही कह ले स्पोर्ट्समैनशिप में। उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में, तीनों डिसिप्लिन्स और तीनों डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा का काम किया। बात है कि डाउन टू अर्थ तो पर्सन हैं, लेकिन जब वो पिच पे आते हैं तो वो फिर वो नहीं देखते आगे कौन सी टीम है, रगड़ देते हैं। वो चाहे वो आपके साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और अच्छा फ्रेंडली माहौल हो, लेकिन पिच पे वो अपनी कंट्री को ही रिप्रेजेंट। इनकी जो नेचर, एक तो मेन चीज़ वो कि हमारे पाकिस्तानी टीम के साथ भी जितना वो कोऑपरेट करते हैं, जिस तरह उस रिसेंट मैच जो हमारा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का हुआ तो उन्होंने जिस तरह नसीम के शू लेसिस बांधे वो हम मूवमेंट नहीं भूल सकते। और इस तरह की जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो आप उससे करके कर सकते हैं कि वो, और उनके वो बैटिंग वगैरह ओवरऑल तो वो है ही गॉड एक तरह की। ये आपने उनकी खेला है विराट कोहली ने केएल राहुल को, जिसके साथ भी उसकी पार्टनरशिप दोबारा हुई, उसने उसको साथ लेके चला है। उसने ये नहीं किया नहीं मैं ही करूँगा, अगर उसने 100 करना होता वो कर सकता था 100। कितना ज़्यादा उन्होंने उछाला कि ट्रेविस हेड, लेकिन देखें 3 ओवर्स में उनका 3 स्कोर था। आप खुद से देखें स्ट्राइक रेट वगैरह और जो बाकी फायदे अगर वो कैप्टन नहीं भी हैं, लेकिन एक वो उनकी कैलम वो फिर बात आ जाती है कि उनकी नेचर ही ऐसी है कि वो टीम को लेकर चलना पॉजिटिव वे में सबको। क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम हमदिया शाहिद है। क्या करते हो? मैं BSc पढ़ रही हूँ, सिटी एंड रीजनल प्लान। वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। कल दुबई स्टेडियम में सबसे बड़ा मैच खेला गया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 264 रन्स किए ऑस्ट्रेलिया ने और तमाम की तमाम टीम उनकी आउट थी, सारे प्लेयर्स उनके आउट थे। फिर बैटिंग की इंडिया ने और इंडिया के 6 प्लेयर्स आउट किए सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने। मैन ऑफ द मैच थे विराट कोहली जिन्होंने 84 रन्स किए। जब उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तो खबरों के मुताबिक उन्होंने केएल राहुल से अपना अवार्ड शेयर किया, उनको दे दिया, ये कहते हुए कि ये अवार्ड भी तुम्हारा ही है, क्योंकि लास्ट ओवर्स में यही दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे। क्या कहेंगी? देखें विराट कोहली आपको पता है कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, और जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बाबर आजम का नाम लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारी पाकिस्तानी टीम ने कुछ भी नहीं किया। तो विराट कोहली जो है वर्सटाइल क्रिकेटर हैं और उनकी जो बैटिंग लाइन है वो अपने आप को उन्होंने एक तरह मतलब रेजिस्ट नहीं कर दिया कि मैं सिर्फ उन्होंने अपने आप को एक उभरता प्लेयर मनवाया है सबके सामने। लेकिन अगर केएल राहुल की बात की जाए तो उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला है और उनकी जो विकेट कीपिंग उनकी बहुत अच्छी थी। और इंडियन टीम एक बहुत बड़ी टीम है, अगर हम बात की जाए ना तो हम कहते हैं हमारी टीम, लेकिन उन्होंने ये दिखाया है कि हमसे भी कोई कम नहीं है और उनको दुबई की कंडीशंस पता थी। और अगर पिच रिपोर्ट देखें ना, आप अगर 4 मैच एक ही जगह पे एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं तो आपको उसकी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस पता होंगी। जैसे पाकिस्तान अब लाहौर और कराची में खेला और दुबई में खेला हुआ है मैच उनके साथ और वो हार गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे लगता है कि वो लाहौर और कराची में खेली है, तो उनके लिए वो दुबई की जो क्रिकेट की पिच थी वो उनके लिए ज़रा सी न्यू थी, तो इसलिए उनकी जल्दी ढेर होगी। मल्टीपल मैचेस दुबई में खेले हुए हैं इंडिया के साथ, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल ही हमेशा चूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट बात कर रही हूँ ना, कि अगर टूर्नामेंट के हवाले से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कराची और लाहौर में मैच खेले हैं, वरना दुबई उनके लिए एक नया था। लेकिन इंडिया ने अपना एक पूरा होमवर्क किया हुआ था कि उनको पता था पिच कैसी है, ग्राउंड कैसा है और उनको कैसे कहाँ से रन रोकने हैं। उनकी फील्डिंग सबसे बड़ी बात होती है, फील्डिंग। अगर आपने किसी की बैटिंग को रेजिस्ट करना है ना तो आपने अपनी बॉलिंग और अपनी फील्डिंग को बहुत बेहतर करना है। तो बात यही है कि बैटिंग लाइनअप आपकी, और उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में, तीनों डिसिप्लिन्स और तीनों डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा का काम किया। उनकी अगर उनका एक बंदा नहीं चल रहा तो उन्होंने दूसरे को भी मौका दिया। ये नहीं कि पूरी टीम, अगर एक ही टीम खेल रही है तो उसको अगले मैच में भी नहीं अल्लाह पे भरोसा करें, अपनी कोशिश पे भी भरोसा करें कि हम करना चाहते हैं
तो ये बात नहीं है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कर सकती थी। अब वो देखें ना ट्रेविस हेड का कितना ज़्यादा उन्होंने उछाला कि ट्रेविस हेड, लेकिन देखें 3 ओवर्स में उनका 3 स्कोर था। आप खुद से देखें स्ट्राइक रेट वगैरह और जो बाकी सब कुछ था। और विराट कोहली मैं समझती हूँ जो मैच उन्होंने पिछला आई थिंक उन्होंने 100 पाकिस्तान के साथ ही किया था, वो उन्होंने छोड़ी नहीं, पिच के ऊपर वो छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा बस धो मारा है उन्होंने बस। ये देखे ना एक प्लेयर की यही क्वालिटी होती है कि वो हर कंडीशन में कैसे खेल सकता है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम उनसे सीखें बगैर इसके कि अगर हम, हाँ वो अलग बात है, दुबई अगर वो खेल रहा है, उन्होंने उसको अपने लिए होम क्रिकेट जैसे खेलते हैं ना वैसे खेला है। घर है उनका। अगर वो आ जाते पाकिस्तान तो फिर भी वो यही होता है, अगर टीम हमारी अच्छी नहीं बनी हुई तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जीतेंगे। अगर हमने ग्राउंड्स ही अच्छे करने थे तो हमारी टीम की जो मेहनत है वो कहाँ गई बताएं। सर कह रही हूँ सॉरी कोई बात नहीं, सॉरी। अब मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, कल विराट कोहली ने कैसा प्ले किया, उनमें स्पोर्ट्समैनशिप कितनी है, या ओवरऑल वो कैसे प्लेयर है? देखिए स्पोर्ट्समैनशिप की जब बात आती है ना, जब आप पिच पे खड़े होते हैं ना, तब आप ये नहीं देखते कि मैं अपने लिए खेल रहा हूँ, आप अपनी टीम क्रिकेट कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं। देखें कंट्री के लिए खेल रहे हैं ना, अपने आप को आप रिप्रेजेंट बाद में करते हैं, अपनी कंट्री को आपने पहले रिप्रेजेंट करना होता है। जो फैंस होते हैं ना वहाँ, और नो डाउट वहाँ जो क्राउड था वो इंडियंस था, इंडियन का बहुत क्राउड था, और उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट किया एक तरह से। ऑस्ट्रेलियन फैंस भी हम देख रहे थे, वो पीछे इंडियंस के नारे लगा रहे थे। हाँ जी, वो देखे ना, वो शुगर मेले में भी लगा लेते हैं, लेकिन वो फिर अपनी एक टीम का अपना ही ऑरा होता है। कह रहे थे भारत माता की जय। जी नहीं, आप अंग्रेज़ों को कुछ भी खिलवा लें वो मज़े में कर देंगे। और ऑस्ट्रेलियंस पहले भी देखें IPL वगैरह आप देख सकते हैं, PS वो IPL में ज़्यादा उनका इंटरफेयर है, एक देखना चाहिए। लेकिन जो ट्रेविस हेड की मैं आपको बात करी, उन्होंने पहले बहुत बनाया कि नहीं, लेकिन वो भी नहीं चला। इसलिए पहले से आप अगर स्मिथ भी नहीं चल रहा था, सेंचुरी नहीं कर पाया, उनसे फील्डिंग नहीं हो रही थी, उनसे फील्डिंग। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, अगर आप देखें तो बहुत अच्छा रैंकिंग उनका। और पिछली दफ़ा का जो वर्ल्ड कप था आप खुद देखेंगे, वो इंडिया ने हरा दिया इंडिया के पास, लेकिन इंडिया ने पूरा आज इस दफ़ा होमवर्क किया था कि नहीं यार इधर करना है तो सारा कुछ हमने एक साथ करना है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही खेल रहा हूँ पिच पे, उन्होंने रन लिया, उन्होंने एग्जीक्यूट किया, मेंटोरशिप उनकी कमाल है। तो उनके कोचेस भी, अब देखें ना, हम लोग पहले ही ले लेते हैं यार मैं ही करूँगा रन्स, तो ये नहीं होता। विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला है। विराट कोहली ने KL राहुल को, जिसके साथ भी उसकी पार्टनरशिप दोबारा हुई, उसने उसको साथ लेके चला है। उसने ये नहीं किया नहीं मैं ही करूँगा, अगर उसने 100 करना होता वो कर सकता था 100। बड़ा ज़बरदस्त एक लास्ट ओवर्स में खेला, बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट। लेकिन ये बात यही है कि स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, और अगर आप पिच पे खड़े हुए और दूसरा बंदा भी खड़ा हुआ है तो उसको भी आपने क्या नाम है बारी दें उसको, उसके साथ भी कंपेटिटिवनेस अगर दिखानी। और देखें कल का मैच बहुत कमाल था, नो डाउट। हम तो आधी तो आवाम यही करती रही दुआ कि काश ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, क्योंकि एक वो अंदर है गिल्ट यार, काश पाकिस्तान, लेकिन नहीं, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी क्या नाम है क्रिकेट खेली है। चारों मैचेस कमाल खेले हैं, एक भी मैच नहीं उन्होंने यहाँ से उनके तीनों डिपार्टमेंट में, कहती फील्डिंग हो चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, उन्होंने कमाल कर दिया। अब वो देखें नया जो प्लेयर वो वरुण आया जी, वरुण चतुर्वेदी, उसने एक ही मैच में आके इतना अच्छा खेला है, 5 विकेट्स तो उसने न्यूजीलैंड की ले ली। तो वो देखें ना, फिर उसको दूसरा चांस तो बनता था उसका। तो अगर हम यही बात, हाँ देखें बहुत अच्छी विकेट्स नहीं, बात यही है ना कि आपने सबको लेके साथ चलना है, और अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो एक उस पे करके लेके जानी है। कि मैं स्पेसिफिक बात कर रहे थे कोहली पे कि वो कैसे प्लेयर है और उनमें स्पोर्ट्समैनशिप कैसी है। मैंने देखा पिछले मैच में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में वो नसीम शाह के जूतों के तस्मे बांध रहे थे। नहीं ये अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है, उनका अच्छा जेस्चर है, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा जेस्चर प्ले किया है। कि नो डाउट आप इंडिया और पाकिस्तान का क्लैश आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा आवाम जुनून नहीं होती है कि बस, लेकिन आपको ग्राउंड के अंदर अपनी जो जज्बात है, जुनून है, वो भी आपको एक केटर करना होता है। आप स्पोर्ट्स मैन, अब ये नहीं कर सकते कि किसी का गला अगर कुछ भी लड़ाई शड़ाई हुई तो स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स दिखानी पड़ती है। तो इसलिए विराट कोहली नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हम तो उनको ही देखते आ रहे हैं, बाबर आजम तो उनके बाद आए हैं। तो अगर देखा जाए तो वर्सटाइल क्रिकेटर हैं, और देखें 14,000 कुछ 89 उनका उन्होंने रन्स कर लिए हैं ODI में, तेंदुलकर से थोड़ा सा ही नीचे हैं। तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उन्होंने।
ब्रेक कर दिया, मुझे नहीं पता था। कर दिया कर ओके ओके, मैं 300 ओडीआई चल रहा है ये उनका। सही सही, नहीं बहुत नो डाउट बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप उनका, स्पोर्ट्समैनशिप थी। जितना विराट कोहली में स्पोर्ट्समैनशिप है उनकी जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रही है हर टीम के साथ ही, तो क्या उनके बाकी के प्लेयर्स में भी ऐसे ही है? नहीं, बाकी के प्लेयर्स में मुझे नहीं नज़र आता, विराट कोहली के अंदर ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। नो देखें, जब आप क्रिकेट ग्राउंड में होते हैं ना तो बहुत सारी क्लैशेस भी हो जाती हैं और गालम गलोच आपको पता है तो हो जाता है, लेकिन आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए होती है यार, दूसरे बंदे को स्पेस देनी चाहिए। तो सही है, रोहित शर्मा का मैं कह सकती हूँ कि उनके बहुत ज़्यादा उन पे कंट्रोवर्सीज है कि वो गालियाँ वगैरह दे देते हैं और सारा कुछ, लेकिन कोहली कभी कभार उनका भी सुना है, ये नहीं कि हर, क्योंकि देखे ना जब आपको गुस्सा आता है फिर आप नहीं कंट्रोल हो सकते, एम्पायर्स भी आ जाते हैं फिर शाम के सबके। अच्छा एक बात बता, एक आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, इतने बड़े प्लेयर विराट कोहली जिनके दीवारें सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, न्यूयॉर्क में उनका गोल्ड स्टैचू लगाया गया था, उनकी पिक्चर्स को डिस्प्ले किया जाता है बुर्ज खलीफा पर भी, और इतने डाउन टू द अर्थ, ये स्पोर्ट्समैनशिप आती कहाँ से है? देखे ना, स्पोर्ट्समैनशिप वहीं से आती है जब जब उन्होंने T20 से रिटायरमेंट ली तो उन्होंने यही देखा कि हम नया टैलेंट लेके आए। जैसे देखें धोनी है, विराट कोहली ने क्रिकेट छोड़ दी, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली T20 से जी, तो उन्होंने यही किया कि न्यू टैलेंट आए और न्यू टैलेंट हमारे इंडिया को कैसे सपोर्ट कर रहा है, कैसे उसकी फ़ैन बेस बढ़ेगी, क्रिकेट में क्या क्या नया टैलेंट आएगा और हम किस किस को आगे लेके जा सकते हैं। अब बहुत से प्लेयर्स देखें, जडेजा, बुमराह देखें, वो हो गए नहीं है, उसको इंजरी हुई है जी जी, जैसे पुराने प्लेयर्स हैं वो भी खेल रहे हैं, तो न्यू प्लेयर्स भी तो आए ना, जैसे कुलदीप यादव हैं, ये वरुण चतुर्वेदी है, ये भी तो आए हैं ना किसी तरह से इन्होंने टैलेंट को निकाला है, बाहर निकाला है, तो बहुत अच्छा निकाला है। तो यही बात है कि डाउन टू अर्थ तो पर्सन हैं, लेकिन जब वो पिच पे आते हैं तो वो फिर वो नहीं देखते आगे कौन सी टीम है, रगड़ देते हैं। वो चाहे वो आपके साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और अच्छा फ्रेंडली माहौल हो, लेकिन पिच पे वो अपनी कंट्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बात है, आपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, साथ में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहिरा करना, वो तो हाँ जी, वो तो बात आपने सही की है, लेकिन पिच पे आपको एक डटे रहना चाहिए कि नहीं यार, या तो आर या तो पार। ये नहीं कि मैं आया हूँ तो भाई आउट हो गया, रन आउट हो गया या फलाना हो गया, मैं दूसरे को ले आता हूँ, अच्छा मेरे से नहीं काम हो रहा तो मैं, आपने खुद को ये देखना कि आप रेजिस्ट कितनी देर कर रहे हैं उधर। पर्सन हु ओबेज ऑल दीज रूल्स इज नोन एज विराट कोहली जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। लिटरली अगर बात की जाए स्पोर्ट्समैनशिप की, तो सबसे अगर जो गॉड इस टाइम जो जा रहा है वैसे भी वो विराट कोहली ही जा रहा है, क्योंकि जिसने भी हम अगर दूसरे प्लेयर्स को देखें या हम अपनी ही टीम को लेकर देख लें तो बेस्ट रहेगा कि आप अपनी टीम को छोड़ के, वैसे ओवरऑल नहीं लेकिन वैसे भी अगर आप करना चाहें तो विराट कोहली इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो जितना कैप्टन नाइस है और वो जितनी उसकी नेचर बहुत अच्छी है और ऊपर से उसकी स्पोर्ट्समैनशिप उतनी ज़्यादा ही अच्छी है, तो इस तरह मुझे तो ओवरऑल मुझे खुद भी बहुत पसंद है। कह लें कि वो एक हमारा आइडियल ही कह लें स्पोर्ट्समैनशिप में, एक तरह की कह लें कि वो है हमारे लिए आइडियल है वो आपके? यस ऑफ कोर्स। ऐसा क्या है उनमें? बाय द वे इनकी जो नेचर, एक तो मेन चीज़ वो कि हमारे पाकिस्तानी टीम के साथ भी जितना वो कोऑपरेट करते हैं, जिस तरह उस रिसेंट मैच जो हमारा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का हुआ तो उन्होंने जिस तरह नसीम के शू लेसिस बांधे, वो हम मूवमेंट नहीं भूल सकते, और इस तरह की जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो आप उससे करके कर सकते हैं कि वो, और उनके वो बैटिंग वगैरह ओवरऑल तो वो है ही गॉड एक तरह की। ये आपने उनकी नेचर का बताया, वो खिलाड़ी कैसे है? कल उनके दम पर ऑस्ट्रेलिया से जीत गया भारत, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में तो सब कुछ ही चलता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो उससे उसके बरक्स भी हो जाता है, तो अब ये है कि हम उसको पॉजिटिव वे में लेके चले तो वो ज़्यादा बेहतर है। और वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 300 ODI कंप्लीट कर लिया है। अब उनकी मेहनत है तो इतना तो उनका हक बनता है कि उनकी मेहनत जो है वो इतना रंग लाए और उनको इस मुकाम तक पहुंचाया जा सके, उनकी ये मेहनत है। अच्छा एक बात बताओ, आपने खुद कभी खेलते हुए देखा है कोहली को? नो, वैसे तो ओवरऑल मतलब कि उसमें देखा है कभी, अगर लाइव पर ही बात कर रही हूँ, लाइव कहाँ से देखोगी? मौका मिले तो ज़रूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, लेकिन लाइव में तो उनको उसमें मैचेस में तो देखा ही है। पाकिस्तान आया तो स्टेडियम में जाओगी मैच देखने? इंशाल्लाह ज़रूर, मौका मिला तो। कैसा खेलते हैं वो, कैसा प्रेशर होता है उनका तमाम? और अच्छा मुझे बताएं, अभी तो वो कैप्टन नहीं है लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी टीम को एक साथ कैसे लेकर चलते हैं?
टीम को ओवरऑल, क्योंकि ये कहता है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको एक फिक्र होती है कि अपनी टीम के लिए कि वो किस तरह चल रहे हैं। बाय द वे अगर वो कैप्टन नहीं भी हैं, लेकिन एक वो उनकी कह लें वो भी बात आ जाती है कि उनकी नेचर ही ऐसी है कि वो टीम को लेकर चलना, पॉजिटिव वे में सबको गैदर करके रखना, वो फिर इस चीज़ में आ जाता है। हालांकि रोहित शर्मा कल गए तो उन्होंने कोई नेगेटिव कमेंट इस पर पास नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे पता था ये छक्का मार कर ही आएगा। वो उनकी कहते हैं ना कि एक दूसरे पे भरोसा ही इतना है कि उनका एक दूसरे पे डिपेंड ही वो एक दूसरे पे इतना है कि उनको पता होता है कि ये कर लेगा इंसान, तो इसलिए कि उनकी बॉन्डिंग इसी तरह की है। अच्छा, ऐसी ही हमें जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो बाकी की टीम्स में भी देखने को मिलती है या नहीं? मिलती तो है, लेकिन हम जिस तरह की क्रिटिसिज्म चल रहा है आजकल का, वो कहीं ना कहीं हम उसको लैग कर देते हैं कि नहीं, किसी ना किसी चीज़ में आके हम नेगेटिव में आ ही जाते हैं। ये बहुत कम होता है आजकल। मैं समझी नहीं आपकी बात। कि जैसे अगर कंपटीशन है टीम्स में खुद पाकिस्तान में होता है, और क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम की बात की जाए, हम अपनी अगर हम बात करें, क्योंकि हम दूसरों की बात नहीं कर सकते, हम अपनी टीम की बात कर लें, तो इसमें यही है कि पाकिस्तानी जो टीम है वो ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव वे में चली जाती है। एक दूसरे को अगर वो सपोर्ट कर भी रहे होते हैं तो लेकिन उनके फेसिस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। स्पोर्ट्समैनशिप हम में क्यों नहीं? हमने देखा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में जब शुभमन गिल की विकेट ली तो अबरार अहमद ने बहुत बुरे इशारे किए, ऐसे 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 ऐसे। तो व्हाट इज दिस बिहेवियर यही, अब वही बात आ जाती है कि पाकिस्तानी टीम पहले पूरे जोश हो गए जी, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, एट दी एंड आके कुछ भी नहीं। कुदरत का निज़ाम ख़राब था। क्योंकि अगर आप पहले ही गुरूर करने लग जाओगे, फिर वो बाद में चीज़ वो नहीं रहती ना कि आप फिर वो उस चीज़ को लेकर दोबारा चल सको। विराट के अलावा उनकी बाकी की टीम में भी ऐसी स्पोर्ट्समैनशिप है या नहीं, या अकेले विराट ने ही टीम को चलाया हुआ है? अगर देखा जाए तो एक दो ही हैं जो अगर मुझे ज़्यादातर लगता है कि हैं, शुभमन गिल्स है और विराट है, रोहित है, ये मेन है मुझे लगता है ज़्यादा। स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा कर पूरी टीम को एक साथ लेकर। हाँ जी। और अपोजिट टीम को, अपोजिट टीम के साथ भी सही है ओवरऑल अगर वो देखा जाए तो, लेकिन ज़्यादातर वो अपनी टीम के साथ ही वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनमें स्पोर्ट्समैनशिप ज़्यादा है। क्यों है उनमें स्पोर्ट्समैनशिप ज़्यादा? क्योंकि उनको वो पता है कि हमारा वीक पॉइंट अगर हम पकड़ा जाए, अगर हम स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाएंगे और हमारी आपस में ही हम अगर हम लड़ते रहे तो फिर हम बाकियों के साथ, टीम के साथ क्या लड़ेंगे। कोहली को आप आगे कहाँ तक देखती हैं? लेजेंड एक तरह का अगर हम देखा जाए तो, जैसे शोएब अख्तर हैं हमारे यहाँ पर, और दूसरे ABD विलियर्स है, वसीम अकरम है, तो इसी तरह अगर वो देखा जाए तो मुझे लगता है इंडिया के वो लेजेंड ही हैं वाकई जाके। इंडिया के लेजेंड है, हमारे भी हैं, लेकिन अगर उनकी बात की जाए स्पोर्ट्समैनशिप में उन्हीं के वो है टीम के, तो मैं बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।